आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो ये प्रसंग विवेक चूड़ामणि का चल रहा है कि ब्रह्माकारा जो वृत्ति हैं, ब्रह्मानुभूति, वो ब्रह्मानुभूति माने मुझसे अलग ब्रह्म नहीं है, तटस्थ वृत्ति नहीं, वो तो स्वयं को ही ब्रह्म के रूप में अनुभव करना और सबको ब्रह्म रूप में देखना। इस अनुभूति से तीन चीज नष्ट हो जाता है। क्या क्या? आवरण, हाँ, ठीक है। जैसे रज्जु विज्ञान से रज्जु के ऊपर पड़ा हुआ जो आवरण है और सर्प भ्रांति और उससे जो उत्पन्न दुख आदि है वो नष्ट होता है। तो ब्रह्म विज्ञान से कौन कौन से तीन नष्ट होगा? पहले तो आवरण स्वरूप, माइक में बोलो। जो सच्चिदानंद को ब्रह्म के ऊपर में जो हमारी अज्ञान की आवरण है, उस आवरण भाग जाएगा और जो सच्चिदानंद ब्रह्म में हूँ इस अनुभव सम्यक उपलब्धि आएंगे। और जो विक्षेप शक्ति, विक्षेप जो है, विक्षेप है ब्रह्म ही एकमात्र है। और इस जो जगत हम लोग देख रहा है नाम रूप अलग अलग रूप से, ये हट जाएगा, ये इसको विनाश हो जाएगा। और तृतीय है जो इस जगत में हम लोग है, सब नाम रूप में अलग अलग है, जन्म मरण आदि निवारण मारे थोड़ा आगे आ जाओ और सामने आ जाओ और आगे आ जाओ। जो हमारी दुख कष्ट जो है ये भी सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगा। जय सर, ठीक बताया। तीन क्या क्या नष्ट होगा ब्रह्माकार वृत्ति से? भय नष्ट होगा उसका, और
अब भाई आवरण ऐसा है कि दिख ही नहीं रहा है तो क्या? आप बताइए। स्वामी जी, सबसे पहले जो हमारा हाँ सच्चिदानंद स्वरूप हाँ रूप का है, हाँ वो पहले उस पर जो पड़ा हुआ आवरण है हाँ, वो नष्ट होगा। ठीक। अच्छा, द्वितीय जो मैं अपने को जीव समझ रहा हूँ, हाँ, ज्ञान विक्षेप मिथ्या ज्ञान जो मैं अपने को जो श्याम बिहारी समझ रहा हूँ, जी, ये गायब होना पड़ेगा ना। द्वितीय में ये गायब हाँ। और फिर जब ये गायब होगा तो इससे जन्म में मर जाऊंगा, मैं सीमित हूँ, ये इत्यादि जो मेरे वाह। सब चले जाएंगे। ये बात है, ठीक। 3 चीज हुआ ना। अब उसमें जो है ये कह रहे आवरण नष्ट होगा, माने मैं ब्रह्म हूँ, ये जो हम नहीं जान रहे इस समय अज्ञान, ये आवरण समाप्त हो जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान से। दूसरा जो बताया विक्षेप, वो विक्षेप बताया 3, प्रमाता, प्रमेय और प्रमा। माने ये तीनों विक्षेप कोटि में, एक अद्वैत वस्तु में मैं और यह जगत, ये सब कुछ दिख रहा है। तो ये पूरा विक्षेप जो है त्रितय, ये नष्ट होगा और फिर सारे दुख बंधन आदि समाप्त हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसलिए ये बताया 350वें श्लोक में कि हमारी जो बुद्धि है, जो कि अज्ञान से एकदम आवृत बुद्धि है, वही प्रमाता, प्रमेय और प्रमा के रूप में, बल्कि प्रमाण के भी रूप में वो दिखाई पड़ती है। जैसे स्वप्न में पूरा जगत देखने वाला और ज्ञान, ये सब एक साथ में उत्पन्न होता है, ऐसे ही ये है। ये जो है हमारे अविद्या कहिए, बुद्धि कहिए, इसके कारण हमको भेद, एक अद्वैत वस्तु ना देख करके हम द्वैत दर्शन कर रहे हैं, ये विक्षेप है। ठीक है ना। तो जब बुद्धि 3 रूप में खास करके जागृत में आती है, तो उस समय क्या होता है, उसको कैसे हम निषेध करके ब्रह्माकारा वृत्ति के लिए अनुकूल स्थिति बनाएं, वो बता रहे हैं। 351 ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेन्यथा भावितया ह्यमीषाम् असत्त्वमात्मा तु कदापि नन्यथा। ततः विकारा,
अच्छा, ब्रह्माकारा वृत्ति की बात जो एक हुई, निवारण महाराज ने बढ़िया प्रश्न उठाया कि हम लोगों को तो ब्रह्माकारा वृत्ति बनानी है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसी वृत्ति बनानी है। तो ऐसी वृत्ति तो बनानी है, बात सही है, और बना भी रहे हैं, लेकिन इससे अज्ञान का नाश हुआ नहीं हुआ। तो अज्ञान का निवर्तक वृत्ति कौन सी है? ध्यान में आई बात। शास्त्र सुन करके हमें कल्पना से जो एक वृत्ति बनाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, उससे तो अज्ञान का नाश नहीं हुआ। वो तो पुरुष प्रयत्न साध्य है, इसलिए वो एक क्रिया हो गई, विचार हो गया, वो जो है ज्ञान नहीं हुआ, भावना हुई। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बार चर्चा की। तो खाली मैं ब्रह्म हूँ ऐसा वृत्ति बनाने से, बनाना अच्छा है, लेकिन उसका नाम असल में ब्रह्माकारा वृत्ति हम लोग जिसकी चर्चा किया है वो चीज़ नहीं है। हम उस वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसके उत्पन्न होने से मूल अज्ञान, द्वैत प्रपंच, बंधन, दुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये तो पहले ये दो मुख्य, ये दोनों का फर्क समझ लेना। हाँ, ये चीज मैंने पहली बार सुना। क्या चीज़? नहीं सुना पहले। नहीं सुना? नहीं, जैसे पिछली बार जब इसकी चर्चा हुई थी तो यहाँ तक था कि मतलब वो ब्रह्म जो वृत्ति था उसको बनाना है और वो ब्रह्माकार वृत्ति। लेकिन ये जो आप बोला, ये मैंने आप तब सुना। अरे भाई, ये तो क्यों, तुम तो बहुत दिनों से सुन रहे हो। दो प्रकार के अंतःकरण की वृत्ति होती है। एक पुरुष प्रयत्न से होती है, जैसे हम कल्पना करते हैं, ध्यान करते हैं, ये पुरुष तंत्र वृत्ति मानी जाती है। और एक वृत्ति होती है प्रमाण तंत्र, पुरुष के इच्छा अनिच्छा के अधीन नहीं होता। प्रमाण से, जैसे मान लो आपके पास नाक है, कोई गंध होगा तो आपको अनुभव आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक रूप से होगा। अगर दुर्गंध होगा, आपको उस गंध सूंघने की इच्छा नहीं भी होगी, तब भी नाक है तो क्या करोगे? सूंघोगे कि नहीं सूंघोगे? तो ये आपकी इच्छा अनिच्छा के अधीन नहीं है। प्रमाण और वस्तु इसके अधीन है। इसको बोलते प्रमाण तंत्र या वस्तु तंत्र। वस्तु तंत्र होता है वो, ठीक है। और एक होता है कर्तृतंत्र। कर्तृतंत्र माने व्यक्ति के प्रयास के अधीन। तुमको यहाँ आना है कि नहीं आना है पढ़ने के लिए? तुम्हारी इच्छा भाई, आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। कभी साइकिल से आते तो कभी पैदल से चले आए, अन्य प्रकार से आ सकते हो। इसको बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो ध्यान आदि जो सारे वृत्तियां हैं, ये सब कर्तृतंत्र, तंत्र माने अधीन, कर्ता के अधीन, व्यक्ति की इच्छा के अनिच्छा के अधीन है। लेकिन जो ज्ञानात्मक वृत्ति होती है वो वस्तु तंत्र होता है। वस्तु जैसा है वैसे ही आपको अनुभव में आएगा। तो उसको जो है ब्रह्म सूत्र में, असल में ये जो चीज़ है, ये चतुर्थ सूत्र में भाष्य में
बड़ी गंभीरता से और विस्तार से इसकी चर्चा की। तो ये दोनों वृत्ति का फर्क बहुत अच्छे ढंग से समझना आवश्यक है। तो वस्तु तंत्र वृत्ति में अब जैसे आंख खुली है हमारी, मन भी उपस्थित है, तो यहां पुस्तक है तो हमको पुस्तक ही देखना पड़ेगा। हम अपनी इच्छा अनिच्छा से कुछ यहां पर कुछ और देखे नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, आंख खुलना है कि नहीं खुलना है ये आपके अधीन है, क्यों, ये क्रिया है। निमेष उन्मेष ये क्रिया है, वो आपके कर्ता के अधीन है। लेकिन आंख खुला, देखा, तो यहां पुस्तक ना देख करके सांप देखूं, होगा नहीं होगा। क्यों? वस्तु के अनुसार आपको ज्ञान होगा। ज्ञान होता है और क्रिया करते हैं, किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मंदिर में गए, देखा कि बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ बैठे हुए हैं, पानी चढ़ा करके आ गए। तो क्या भोलेनाथ बैठे देखा आपने? नहीं, देखा तो पत्थर ही। आंख तो बताएगा ये प्रस्तर है, इतना लंबा इतना चौड़ा है, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से आपने उस पर भगवान को देखा। वो आपके भावना के अधीन है, वस्तु तंत्र नहीं है। वो आपके व्यक्ति तंत्र हैं। हाँ, कभी वस्तु तंत्र कब होगा? जब साक्षात भगवान प्रकट हो जाए आपकी साधना से संतुष्ट होकर के, उस दिन देखेंगे तो आपके भावना के अधीन नहीं होगा, वो तो आपके प्रमाण के अधीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये जो ब्रह्म वृत्ति से जो ब्रह्माकार वृत्ति होगा, तो वो तो जन्य हुआ भी न, जन्य तो दोनों है। जन्य तो दोनों है, लेकिन एक वस्तु और प्रमाण से जन्य है और एक व्यक्ति के भावना से, क्रिया से जन्य है। अभी जो आपने जो ब्रह्माकार वृत्ति का, हाँ, वो भी तो जन्य हुआ। जन्य तो होना ही पड़ेगा। जन्य, हाँ, जन्य होने से ब्रह्म से इतर होगा। हाँ, हाँ, वो तो ब्रह्म से इतर है ही है, क्योंकि ब्रह्म जो है अज्ञान का नाश नहीं करता। ब्रह्म तो हमेशा है, तुम तो हमेशा ब्रह्म हो, कहाँ अज्ञान का नष्ट किया। तो कोई वृत्ति होनी पड़ेगी। वो वृत्ति जो है, माने हमेशा ज्ञान वृत्ति से अज्ञान का नाश होता है। किसी भी वस्तु के विषय में जब ज्ञानात्मक वृत्ति होगा, तभी उसके विषय में आपका अज्ञान नष्ट होगा। वृत्ति तो जन्य होगा, तो फिर बिना, इसीलिए प्रमाण जन्य वृत्ति बोल रहे हैं ना। तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति बनाए बिना वो ब्रह्माकार वृत्ति हो सकते हैं? वो एक अलग प्रश्न है। कुछ वृत्ति बनानी पड़ती है और, लेकिन उससे अज्ञान का नाश नहीं होगा। इनके परिणाम स्वरूप आपका मन निर्मल होता है और फिर ब्रह्म विचार आप करते हैं, तो शब्द प्रमाण से अंतिम में एक वृत्ति जो है वो बनती है, जो अज्ञान निवर्तक है। अच्छा, ये प्रसंग तुम्हारे ध्यान से, ये हम लोग तो पंचदशी के पाठ में तो चर्चा हुई होगी, कैसे ध्यान से उतर गया। तो चलो ठीक है, आता जाएगा। तो वो जो ब्रह्माकार वृत्ति है स्वामी जी, प्रयास जो हमने किया, ब्रह्म विचार तो हमने किया, विचार भी क्रिया है। बार बार शास्त्रों को पढ़ना, उसका मनन करना, फिर उसका निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या करती है? निधिध्यासन मैं ब्रह्म हूँ ये बनाता नहीं है, मैं अब्रह्म हूँ, जीव हूँ, इसको काटने का काम करती है। तो देखो, इसका सरल उदाहरण आपको दे। आपको पानी चाहिए तो कुआं खोदना पड़ता था पुराने ज़माने में, ठीक है।
तो बिना मेहनत करे पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेहनत करने से पानी मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मेहनत करने से क्या मिला, क्या हुआ? पानी के ऊपर जो मिट्टी का आवरण था वो आपने हटाया। पानी तो स्वतः प्रकट होगा। इसी प्रकार हमारे जो भी साधना हैं, वो साधना प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए है। हमारा जो अपराध है, चित्त की जो नाना प्रकार के प्रतिबंधक हमारे चेतना में पड़ी हुई है, जैसे मान लो मैं यही मैं हूँ और इसका अभिमान भी मुझे है, इसका जो आग्रह है, तो ऐसा आग्रह पकड़ करके बैठोगे तो ब्रह्म के किधर से, उनको तो वो बेचारे का दम ही घुट रहा है ब्रह्म का किधर से वो निकलेगा? रास्ता ही नहीं दे रहे हैं आपका अहंकार। ठीक है ना? तो हम लोग सारा एफर्ट मानते हैं प्रतिबंधक दूर करने में है, बाकी प्रकट तो महाराज उनको होना है, और जब वो प्रकट होगा, प्रकट होकर के अज्ञान का नष्ट कर देगा। बाकी आप जितना भी प्रकट कर लो, उससे अज्ञान नष्ट नहीं होगा, आपका मन संस्कृत होगा, परिष्कृत होगा। ये फर्क है। प्रसंग आगे जब पढ़ोगे चौथा सूत्र में, इसको बहुत गंभीरता से पढ़नी चाहिए। असल में विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, ये जो प्रसंग आया वहाँ पर हमने ये सब विचार किया है। तो इसलिए जो ब्रह्माकारा वृत्ति है, वो वृत्ति है ब्रह्मानुभूति। पहला पॉइंट जो है हमने जो बताया था, वो कोई हमारे विचार का या ख्याल का बनाया हुआ कोई एक वृत्ति नहीं है। वो जिसको हम ब्रह्माकारा वृत्ति कह रहे हैं, वो है अनुभूति। और कैसी अनुभूति? जैसे मैं अभी हूँ यहाँ बैठ कर के मैं बात कर रहा हूँ, ये अनुभूति जैसे मेरा बनाया हुआ अनुभूति नहीं है, जो है उसकी अनुभूति। ठीक है ना? प्रायः जो अनुभूति होती है वो स्वतः स्फूर्ति होती है, स्फुरित होता है। आपने आंख से देखा, पुस्तक का ज्ञान हुआ, तो पुस्तक आपकी चेतना में स्फुरित हुआ, प्रकट हुआ। ऐसा सारा दुनिया हमारे चेतना में स्फुरित होता है। तो वो हमेशा ज्ञान में क्या होता है ना, स्पॉन्टेनियस एक्ट होता है, माने उधर से वो स्फुरना होती है। कुछ हम करते हैं, हम एक रास्ता बनाते हैं, एक कुछ, जैसे कहा था कि वो शैवाल काई हटाने की जो बात कही थी, काई हटाया हमने, लेकिन जल जो है स्वतः प्रकट होता है। तो ज्ञान में हमेशा ही एक स्पॉन्टेनिटी है, स्वतःस्फूर्तता है हर ज्ञान में। इसीलिए उसको प्रमाणजन्य कहा जाता है, पुरुषजन्य नहीं है। पुरुष रिसीवर है। इसलिए आपको लगता है कि मेरे प्रयास से हुआ, आप में प्रकट होता, आपको आप रिसीव करते हो, आप उसको प्राप्त करते हो, क्रिएट नहीं करते। नहीं, हाँ, उसका आप बनाते नहीं हो। ये बड़ी सूक्ष्म अंतर है, असल में अनुभव के परिष्कार है ये। तो इसलिए कहा गया नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। बढ़िया प्रवचन करने से आत्म विषयक प्रवचन, लेकिन उससे जो है आपको आत्मा मिलने वाली नहीं है। न मेधया,
बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के उसको धारण करने का आपके पास सामर्थ्य है, मेधा, धीर धारणावती मेधा, उससे मिलेगा नहीं, उससे भी आत्मा नहीं मिलेगी। हम लोग तो ये सोचते हैं कि मेधावी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मेधा तो चाहिए, लेकिन मेधा से आत्मा नहीं मिलती। श्रुति साफ इनकार कर रही है, न मेधया न बहुना श्रुते न। मेधा माने सामर्थ्य है, और उसका आपने इस्तेमाल भी किया। बहुत प्रकार के शास्त्र सुने, वेदांत भी बहुत सुने, बहुना श्रुते न, तो फिर कैसे मिलेगा? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। किससे प्राप्त होता है? जब साधक अन्य सब छोड़ करके केवल परमात्मा को ही वर्ण करता है कि मुझे तो खाली ब्रह्म दर्शन ही करना है, वर्ण करता है। अपने जीवन का एकमात्र प्राप्तव्य के रूप में जब वो यम एव कार से माने अन्य सब छोड़ करके केवल जब यही चाहते हैं, वही जो कल आप बता रहे तीव्र व्याकुलता, वो जो पानी के भीतर दबा दिया, अब थोड़ी देर में छोड़ा तो बोले कि कैसा लग रहा है? बोले आप मुझे मारने ही तले थे, हम तो ईश्वर दर्शन के लिए पूछा था कि भगवान का दर्शन कब होगा, आपने मुझे पानी में ही दबोच लिया। ये रामकृष्ण परमहंस ने सुनाया था ये कथा। तो बोले कि भाई उस समय जब पानी के भीतर तुम्हारा दम घुट रहा था तो तुमको कैसा लग रहा था? बोले मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कैसे भी हो थोड़ी हवा मिल जाए बस। और बोले और किसी की चिंता? बोले और किसी की चिंता केवल हवा मिल जाए, इसी की छटपटाहट। तो बोले ऐसे ही छटपटाहट जो केवल ब्रह्म मिल जाए, बाकी सब भूल जाए, ऐसी तीव्र व्याकुलता आरती से जब साधक ब्रह्म को वर्ण करते हैं, तो ये क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, वो उसको लाने के लिए। इसके समय जी दो अर्थ होता है क्या? यमे हाँ, दो अर्थ होता है। हाँ, दोनों अर्थ है। तो और तस्य एष आत्मा विवृणुते, जब साधक वर्ण करता है, साधक की ओर से जब वर्ण होता है परमात्मा का, तब परमात्मा अपने स्वरूप को वो साधक के लिए प्रकट कर देते, विवृणुते। और वहाँ पर यम और एष पद का दो अलग अलग, यम परमात्मानम एषा साधक वृणुते वर्ण करता है, और उल्टा भी अर्थ होता है, यम साधकम एषः परमात्मा वृणुते। भगवान जिस साधक को वर्ण कर लेता है कि अब ये जो है मेरे कृपा का पात्र है। तो कहने का अर्थ ये है, हमारे प्रयास सर्वथा व्यर्थ है ऐसी नहीं है। प्रयास तो होना ही चाहिए, प्रयास भी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, लेकिन प्रयास मात्र से नहीं मिलेगा, वो तो परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त होगा। ये बात थी। नशा तर्केण मतिरापनीय, तर्क विचार से परमात्मा नहीं मिलते। तो क्या तर्कों की, प्रवचन की, मेधा की कोई आवश्यकता नहीं है अनेक सुनने की? ये नहीं कहा है, लेकिन यदि सोचते हो कि इससे मिल जाएगा तो गलत है।
इनकी आवश्यकता क्या है? वो आपको तैयार करते हैं, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को तैयार करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये जो ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म की अनुभूति है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति में ये दूसरा बिंदु मेरा ये था कि जागृत में जैसे हमको नाना प्रकार की अनुभूतियाँ होती है, ऐसी कोई अनुभूति वो नहीं है। जागृत में स्वप्न की अनुभूति नहीं प्राप्त करते, स्वप्न में जागृत की अनुभूति नहीं आती, जागृत स्वप्न में सुषुप्ति की अनुभूति नहीं होती है ये सब के सब अनुभूति की भिन्न भिन्न रूप, तीनों ही अनुभूति है। तो ब्रह्मानुभूति जो है हमारा ये था कि ये हमारी चेतना की कोई एक अलग ही चौथी स्थिति है, जहां पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। ये चतुर्थ अवस्था है और इससे अभी हम परिचित, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हम घूमते रहते हैं, परिचित होते तो फिर हमारा सारा काम खत्म हो जाता। ब्रह्माकारा वृत्ति अनुभूति एक क्षण के लिए होगा तो काम हो गया। तो वो सारी साधना और सब प्रकार की तपस्या, श्रद्धा, भक्ति सबका और विचार सबका वो एक परिणाम है, फल है। तो ये बात मैं उसमें जोर लगा रहा था कि ऐसा सोचे कि आप विचार करते हुए कुछ आपने समझा, माने जागृत की एक वृत्ति, उसका नाम ब्रह्माकारा वृत्ति नहीं है। इस पर मेरा वो था पॉइंट। क्यों? वो जो वृत्ति है, आपकी समझ है, उस समझ के साथ आप, वो समझ आपके इस परिच्छिन्न अहंता के साथ सहावस्थान करता है, गले लग करके एक दूसरे के साथ रहता है, इसको खत्म नहीं करता। ब्रह्माकारा वृत्ति जो है इस अहम को डिमोलिश करके वो प्रकट होगा। तो ब्रह्माकारा वृत्ति हो जाने से फिर उसके बाद विचार करने की कोई जरूरत नहीं। अरे कहाँ है, उसके बाद किसी चीज करने की जरूरत नहीं है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अगर उसके बाद तुमको कुछ जरूरत रहे तो तुमको ब्रह्माकारा वृत्ति नहीं, वो तो चरम चीज है ना बाबा। यही तो काल का प्रवचन में ये मुख्य था कि ये समस्त जन्म जन्मांत अनंत जन्मों की साधना का, पुण्य का वो एक परिणाम है। हाँ, तो श्लोक में आ जाइए कि ये जो अपने स्वरूप के अज्ञान से ये प्रमाता प्रमेय प्रमाण का, माने ये द्वैत प्रपंच का हमको मिथ्या ज्ञान हो रहा है। रज्जु में जैसे सर्प हम देखते हैं, एक प्रकार इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म रूप आत्मा में मैं आप ये जगत हम देख रहे हैं। ये हमारे अज्ञान या तो अज्ञान से अभिभूत हमारे अंतःकरण का, मन का ही ये सब रूप है। इसके लिए हम देख रहे हैं, जैसे कि स्वप्न में दिखाई पड़ता है। तो ये सब जो है सत समन्वय से
माने सद्रूप अधिष्ठान के आश्रय से, उससे युक्त होकर के हमारी चेतना या हमारी अविद्या ये सब रूप लेते हैं। चूंकि ऐसा है इसीलिए ज्ञान से ये द्वैत प्रपंच नष्ट हो सकता है और नष्ट होता है ब्रह्म ज्ञान से। ततः विकाराः प्रकृतेः, उससे, चूंकि ये मिथ्या ज्ञान का ही ये सब रूप है द्वैत दर्शन, तो प्रकृतिर विकाराः, प्रकृति हो गई मूला विद्या, और उसके विकार जो है ये अहम मुखा, माने अहंकार आदि, प्रमाता, प्रमेय, अप्रमा आदि सब, ये प्रकृति का विकार है। कहाँ तक है ये विकार? अहंकार से प्रमुख से लेकर के देहावसाना विषयश्च सर्वे, एक तो देह तक आओ और सारे जो विषय ये सब के सब क्या हैं? प्रकृति के विकार हैं। और ये प्रकृति क्या है? सद ब्रह्म के ऊपर एक आवरण सा है, और ब्रह्म के समन्वय से ये सब प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय रूप में, माने विषय रूप में, देह आदि से लेकर अहंकार तक सब रूपों में वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्वप्न में सब कुछ जो बना हुआ है वो, चाहे कह लो कि हमारा मन ही बना है, ऐसे विषयाश्च सर्वे, तो ये सब के सब जो हैं असल में है नहीं, केवल आत्मा ही है। तो ही अमीशाम असत्वम, अमीशाम माने अहंकार से लेकर देह, माने ये जो पंचकोश है, और जो देह से भिन्न जो जगत है विषय, ये सब के सब असत्वम, ये सब नहीं है। आत्मा ही केवल तत्तद रूप में भासता है। बोले इनके असत्व कैसे पता लगेगा? कहा कि क्षणे अन्यथा भावितया, प्रति क्षण में ये दूसरे प्रकार का हो जाता है, इसलिए असत्व है। क्षणे अन्यथा भावितया, प्रति क्षण ये बदल जाता है, दूसरा हो जाता है, अहंकार से लेकर विषय तक। आपने कोई ऐसा वस्तु का अनुभव किया जो नहीं बदल रहा है? कोई ऐसा वस्तु है जिसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है? आत्मा कौन है? देह। तो आत्मा दिखाई पड़ता है क्या? तो फिर कैसे कह दिया कि हमने देखा आत्मा जो है नहीं बदलता है? पुस्तक से देखा। हाँ, तो कितना मैं बदल गया। डेली डेली बदल रहा है, बुढ़िया बन रही है। बचपन का मैं कैसा था? तो इसलिए
ऐसा है क्या कोई एक्सपीरियंसर नहीं बदला है? ये तो एक माने बौद्धों की दृष्टि से कहते कल्पना है खाली कि मैं वही हूँ। अब भाई आप वही कैसे हैं जरा बताओ? आपके हर एक चीज़ बदल गया तो आप वही कैसे हो सकते हो? बल्कि वो शरीर को भी लोग समझते हैं कि यही वो है, शरीर को भी वही समझता है। एक स्वामी जी ने बढ़िया दृष्टांत दिया। एक किसान था, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। तो कुल्हाड़ी जो है वो बड़ा शानदार कुल्हाड़ी था। वो जो भी आता था वो दिखाते थे, देखो मेरी कुल्हाड़ी है और 60 साल से ये मेरे पास में है। बोला अच्छा 60 साल से इतना बढ़िया शानदार कुल्हाड़ी, इसमें कुछ भी नहीं बदला? बोले भाई ऐसा है कि इसके जो मुठ है हैंडल वो तो 4-5 बार बदला है और उसका जो ब्लेड है वो 2 बार बदला है, लेकिन कुल्हाड़ी वही है। क्या समझे? क्योंकि एक बार में फेंक करके नया कुल्हाड़ी लाया नहीं ना, है ना? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर से थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है। तो आपकी जो एक्सपीरियंसर है सही है। एक बार में बदल जाता तो पता लगता, थोड़ा बदलता इधर से थोड़ा उधर से। अब बल्कि मेरी अपने बुद्धि तक कहाँ कहाँ अभी बचपन का जो आपका निश्चय था, बचपन में हमारा ऐसा था कि मैं जब पैसा कमाऊंगा तो टॉफ़ी मिलती थी 5-5 पैसे का लॉजेंस ना, तो मैं एकदम एक ट्रक भर करके ऐसा लॉजेंस खरीद लूंगा। तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चे का अपने ढंग का ऐसी कल्पना होती ही है, क्योंकि वो मांगने से माँ जो है 10 पैसा देगी, वो 2 ही आएगा, क्या करे? दूसरे दिन मांगना पड़ेगा और 2 खाने से मज़ा नहीं आता। हम तो चाहते कि पूरा डब्बा ही खरीद ले। तो जिसने इस निश्चय को देखा, हाँ, है ना? जो ये कह रहा है कि मैं ऐसा था, मैं ये ऐसा निश्चय करता था, वो तो नहीं बदला। अच्छा, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? सारे बदलाव हमको तो देख रहा है। अदरवाइज तो वो तो किसान भी तो बोल रहा है कि नहीं बदला। हाँ, अच्छा चलो, अभी मैं आप लोगों को आपकी बात मान करके भी हम आगे बढ़ सकते, तो काहे इसमें घमासान करना। बोलते कि प्रथम में मति कर्द में, बोले शुरुआत में ही सब दिमाग को मत डाला तो आगे के लिए क्या रखेंगे। तो अभी ये इतना देखना है हमको, यहाँ जो विचार करना है कि प्रति क्षण जो है हर चीज बदल रहे हैं और ये बदल रहा है, इसलिए ये असल में नहीं है, ये बता रहे हैं। क्षणे अन्यथा भावितया ही अमीशाम असत्वम, विषय से लेकर, देह से लेकर, अहंकार से लेकर के, तो ये सब के सब जो हैं प्रतिक्षण अन्यथा भावी है, क्षण क्षण बदलने वाला है, इसलिए ये नहीं है। इसको थोड़ा समझना है। और आत्मा तू कदापि नान्यथा, और आत्मा जो है कभी भी अन्यथा नहीं होता। ये जो है सब प्रकार के परिवर्तन से बिल्कुल अछूता है, अस्पृष्ट है। तो 2 चीज हम लोगों को देखनी है। ऐसे देखिए, वेदांत के लिए, वेदांत
विचार या वेदांत की साधना के लिए साधन चतुष्टय की आवश्यकता से शुरू होती है ना। अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न। वेदांत सार में जो बताया वो तो दिल बैठाने वाला है भैया, दिल बैठ जाता है। अधिकारी तो विधिवद अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेद। अब बताओ, विधिवत न वेद पढ़ा न वेदांग पढ़ा, तो हमारी जो है टिकट तो पहले ही कट जाएगा, हमारे लिए तो डोर बंद हो गया। वेदांत को इतना माने अभिजात्य श्रेणी के लिए, माने थोड़े से 2-4 लोगों के लिए सीमित कर देना, और देखते हैं कि जिन्होंने विधिवत अध्ययन नहीं किया है उनको भी ज्ञान हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने विधिवत वेद वेदांग नहीं पढ़ा। बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री का ही उपदेश होता है, सस्वर वेद का कहाँ से आएगा, और व्याकरण आदि कहाँ से पढ़े। रमण महर्षि भी नहीं है ना। आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थ इतना बड़ा भारी, तो बहुत भारी सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए रखा है। असल में वो जो है वो वेदाध्ययन के अधिकारी विचार करते ना, तो वेद का ही एक पार्ट है वेदांत, इसलिए वो सारा इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन सूत्रकार और भाष्यकार ने इतना झंझट नहीं रखा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और अथा का मतलब है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। अच्छा, उनको भी वहाँ लिखना पड़ा अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे भा। अब भाई जन्मांतर किसने देखा कहाँ है, उधर जाना है तो जो भी हो, मैंने एक प्रसंग आया इसलिए मैंने, आप पढ़ाते हो ना वेदांत तो सारी, इसलिए मैंने एक विचार के लिए जो है कहा है। तो यहाँ पर पहला ही बताया कि विवेक चाहिए। विवेक माने क्या चाहिए, किसका विवेक चाहिए? जय सर, नित्य वस्तु विवेक। क्या मतलब हुआ? संसार में जितना वस्तु हम लोग अनुभव करते हैं उसमें नित्य वस्तु कौन सा है और उसमें अनित्य वस्तु कौन सा है? संसार में जितना अनुभव करते हो उसमें नित्य कोई है? कौन? ये तो वेदांत पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा, वो पहले ही वो मालूम पड़ जाएगा। इसलिए तो वेदांत थोड़ा पड़ेगा, देखिएगा उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, जो मतलब नष्ट हो रहा है अनित्य है, और उसमें तब वो विचार करेगा कि उसमें क्या नष्ट नहीं हो रहा है, कौन सा वस्तु है, वही तो विचार करना है, क्या है नित्य वस्तु और कौन सा वस्तु नित्य नहीं है, यही तो विचार है उसमें। बिहारी जी, परिवर्तनशील वस्तु है, जो इसमें आया वही है भगवान भाई, सारा संसार में कोई नित्य वस्तु है ही नहीं है। कम से कम हमको इंद्रिय के द्वारा तो दिखता ही नहीं है, इंद्रिय अनुभूति में ही नहीं है नित्य वस्तु। अगर दिखता इंद्रिय से तो झगड़ा खत्म हो जाता है कि ईश्वर है कि नहीं, फलाना है कि नहीं। ये सब झगड़ा कहाँ से आ रहा है? आत्मा है कि नहीं? आपने कह दिया कि आत्मा बदलती नहीं है, और अनुभव से बता रहे हैं, अनुभव से बता रहे हैं, तो फिर झगड़ा ही खत्म, सब लोग मानेंगे चारवाक से लेकर के। हाँ, पकड़ा के दिखा देंगे। ये पुस्तक है, मानने में ना नास्तिक को ना आस्तिक को किसी को तकलीफ है। अगर ऐसा दिख जाए तब क्या कहना फिर इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं इतने दिनों से तो
अनित्य वस्तु को देखो, और ये सब अनित्य हैं तो क्या कोई नित्य भी है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब परोक्ष रूप से ही मालूम पड़ेगा कि कोई नित्य है। वहाँ पर लिखा है ना, ब्रह्मैव तावत् नित्यम, हाँ, ब्रह्मैव नित्यम तदन्यत् सर्वम अखिलम अखिलम अनित्यम एव। तब ब्रह्म क्या है जिसको आप नित्य कहना चाह रहे, तो वह है प्रत्येक वस्तु के या जगत का मूल कारण। मूल कारण जो है अगर अनित्य होगा, एक तर्क के लिए मान लो, मूल कारण समझ रहे हैं, जैसे कपड़ा है, कपड़े का कारण धागा है, लेकिन धागा मूल कारण नहीं है। धागा भी कार्य है ना, उसका कारण रुई है, लेकिन रुई भी मूल कारण नहीं है, उसका कारण और सूक्ष्म अवयव है, उसका कारण पृथ्वी के रसमय रूप है, लिक्विड चीज, उसका कारण। तो जहाँ तक कार्य है वो मूल कारण, तो मूल कारण कौन होगा? जो और किसी का कार्य नहीं है। तो वो वहाँ तक जाए बिना आप मूल कारण नहीं पा सकते। वो सबका कारण। हाँ, तो एक जो है, अब ये भी कार्य है, ये भी उत्पन्न हुआ, ये भी उत्पन्न हुआ, तो ये भी उत्पन्न किससे हुआ? उससे हुआ। वो उत्पन्न है कि नहीं है? उत्पन्न हुआ तो वो किससे हुआ? बोले वो और सूक्ष्म तत्व से हुआ। ऐसा करते करते जहाँ जाकर के देखेंगे कि ये उत्पन्न नहीं हुआ, तो समझ लेना कि आप मूल कारण में पहुंच गए। मूल कारण माने जिसका कोई मूल नहीं है। ठीक है? तो मूल कारण जो है नित्य ही होगा। अनित्य होगा तो अनित्य का मतलब ये किसी से बना है, तो उसका मूल बाकी है। तो ये समस्त जगत का मूल कारण, जिससे ये सारा जगत, जिसने ये सारा जगत उत्पन्न किया, यह सारा जगत रूप में आए और जगत को चला रहे। क्योंकि कारण होता है, वो कार्य को अपने अधीन में रखता है। कार्य स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। और जिसमें ये प्रलय हो जाता है, जन्माद्यस्य यतः, वो है ब्रह्म। तो ऐसे एक नित्य वस्तु है, और हम अनित्य वस्तु को पाना नहीं है। ये आगे विवेक वैराग्य सब करके ऐसा विवेक होगा तो अनित्य वस्तुओं में वैराग्य होगा कि ये सब तो नष्ट हो जा रहा है, तो हम किसके पीछे भाग रहे है ना। नित्य अनित्य का जब विवेक कर लेंगे तो जिसके पीछे हम भाग रहे हैं भाई, वो तो खत्म हो जाएगा। तो भागने का क्या मतलब हुआ? तो अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होगा, नित्य को पाने की इच्छा होगी, और फिर जो है वो उसमें लगेंगे तो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए ये सारा जगत जहाँ तक हमारा इंद्रिय और हमारी बुद्धि जाती है, ये सब क्षण क्षण में बदलता जाता है। खाली उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर के स्थिर बैठा हुआ है, ऐसा ये जगत नहीं है। ये जो जगत का गतिमान रूप है, इसको देखो, क्षण क्षण में अन्यथा अन्य रूप ले रहा, दूसरा हो जा रहा है। इस बात को बौद्धों ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। एक दिए का लो आपको लगता है कि वही दिया जल रहा है, कल दिया लगाया बहुत देर तक जलता रहा, ऐसा लगता है कि हम जब भी दृष्टि पर तो संतुष्ट होता है कि वो दिया अभी भी जल रहा है। अरे भाई, वो हर एक
तेल का बूंद जल करके एक ज्योति बन रहा है और बन के ख़त्म हो जा रहा है, तब तक दूसरा बूंद आ रहा है, वो जल के ख़त्म हो जा रहा है। तो वो जो दिए का लौ है वो क्या है? एक वस्तु है ही नहीं है, ये तो धारा चल रही है, जैसे नदी का स्रोत है। आपने डुबकी लगाया गंगा जी में, एक गंगा जी में 2 बार डुबकी कोई लगा पाया आज तक? बल्कि मेरे ख्याल है कि एक गंगा जी में एक डुबकी भी नहीं लगा पाया। कैसे? जब आपका पैर जहाँ है वो तो जब तक आप डुबकी लगाने जा रहे हो वो पानी उधर से बह करके नया पानी आ रहा है, तो ऊपर वाला सर में जो पानी लग रहा है और नीचे जो लग रहा है वो कितना बदल गया है। तो दीपक में और नदी स्रोत में तो विचार करने से दिखता है, सामान्य विचार से दिख जाता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु एक लौ के समान वो क्षण क्षण में जल करके बदल रहा है, इसको अनुभव करना है। विचार करने से अनुभव में आएगा। क्षण क्षण शरीर को देख लो तो थोड़ा पता लगेगा, है ना। काशिकानंद जी महाराज एक बार सुना रहे थे कि भाई एक पुस्तक जो लिया था तो लाइब्रेरी से 100 साल पुराना, और 100 साल पुराना पुस्तक अब जैसे उसका कागज़ ऐसा पकड़े तो जहाँ पकड़े वो वहाँ आ जाए, माने बालू हो गया एकदम। तो बोले कि ये जो पुस्तक इतना जीर्ण हो गया, ये जब इसको बनाया गया था, जब इसका पुस्तक का जन्म हुआ तब तो बिल्कुल नया था, तो ये पुराना कब पड़ा? तो क्या हम माने कि 99 साल तक तो वो ब्रांड न्यू ज्यों का त्यों रहा, अब जैसे ही 100वां साल आया तो एकदम एकाएक बुढ़ा हो गया, ऐसा माने क्या? बोले नहीं महाराज। तो कैसा माने? बोले हर साल थोड़ा थोड़ा जीर्ण होता है, तभी जाकर के 100वें साल में ये। अच्छा, बोले एक साल में 12 महीना है, तो क्या 11 महीना एकदम ब्रांड न्यू बना रहता है, माने एकदम एक प्रकार रहता है, और 12वें महीने में वो फट से बदल जाता है? बोले नहीं। बोले हर महीने में थोड़ा थोड़ा बदलता है। हर महीने में 30 दिन है, तो 29 दिन तक चुपचाप बैठा रहता है, और 30वें दिन जो है वो अचानक जीर्ण हो जाता है। बोले नहीं। बोले हर दिन थोड़ा थोड़ा जीर्ण होता है, एक दिन में 24 घंटा। तो 24 घंटे में 23 घंटा तो नहीं बदलता है, और एकाएक 24 घंटा आते हैं तो बदल जाता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है हर घंटे में बदल रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में बदलेगा, और 1 मिनट में 60 सेकंड, हर सेकंड में। और 1 सेकंड का भी अगर टुकड़ा करो तो 2-4 हज़ार सेकंड का माने मिली सेकंड का तो फर्क कर ही देते हैं, और आजकल तो और ज़्यादा। तो क्या माना जाए कि 1 सेकंड में प्रारंभ में से लेकर के अंतिम क्षण में ही बदलता है क्या वो? इसीलिए क्षण माने हमारे शब्द क्षण है। क्षण माने हाँ, माने जो एकदम माइन्यूट जो उसका ड्यूरेशन है, काल का सबसे छोटा भाग। जैसे वस्तु का सबसे छोटे को परमाणु बोलते हैं, ऐसे काल का सबसे जो छोटा काल का जो परमाणु है उसका नाम है क्षण। उससे कोई छोटा नहीं हो सकता। तो हर क्षण में ये बदलता है, लेकिन हर क्षण में कैसा बदलाव होता है हमको क्या लगता है? हमको बहुत दिन से ये भ्रम होता है, अभी भी पूरा गया कि नहीं पता नहीं। अच्छा, हर क्षण में बदलता तो है,
लेकिन हर क्षण में ऐसा हो सकता है कि जो बाहर का कवर है कुछ एक क्षण में इधर बदला, दूसरे क्षण में उधर बदला, ऐसा है क्या? हर क्षण में क्या बदल रहा है? प्रश्न समझ में आया? हर क्षण में हर कण इधर ध्यान नहीं देते। हर क्षण में हर एक कण बदल रहा है भैया। तो जिसका हर एक कण बदल करके माने नया कण आ गया, तो अब बताओ एक क्षण पहले का जो पुस्तक है अभी है क्या? वही एक क्षण पहले का जो स्रोत है अभी है क्या? वो तो चले गए। तो ऐसा जो है क्षण क्षण में अन्यथा भावी जो हो रहा है, ये तो अनित्यता की व्याप्ति है। गहराई से इस अनित्यता को जब देखते हैं ना विचारक जिज्ञासु, तो उसको जो है बड़ा वैराग्य होता है। लेकिन यहाँ खाली अनित्यता की बात नहीं, अनित्यता से मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे हैं, असत्वम। तो देखिए जो बदलता है, एक क्षण में हम विचार के लिए कोई चीज़ मान लो उठाया, जैसे गंगा जी प्रवाह चली जा रही, उसमें से कोई एक हमने विचार के लिए एक बूंद उठा लिया, वो तो हम उठा सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म विचार करो, वो बूंद जो हमने पकड़ा और जो हमने अपने उसमें रखा है, हमारे देखने के जो यंत्र है, वो चीज़ एक ही नहीं है, वो तो बदल जाएगा। तो फिर कैसे रखेंगे एक चीज़ जिसके ऊपर हम अभी विचार करें? माने ये ऐसा ही हुआ जैसे वो ज्योति जो है ज्वाला बनी और उसको जो है हमने एक मंत्र फूंका, ए स्टॉप हो जा, वैसे ही रहा, जलता रहे। माने ऐसा स्थिर करना जैसा होगा ना, क्योंकि हमारे विचार के लिए थोड़ी देर के लिए तो उसको रहना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन कल्पना से फिर भी हम करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब है जिस जगत के बारे में हम विचार कर रहे हैं, कौन से जगत के बारे में विचार कर रहे हैं? काल्पनिक जगत। हमने एक कल्पना से एक जगत के कोई स्थिर मॉडल हमारे दिमाग में रख करके उसका विचार कर रहे हैं। माने बड़ी समस्या है भाई इसमें। अच्छा, तो समय तो आज इसी में हो गया, इतना सब ज़्यादा इधर उधर की बात कर दिए। अच्छा, अब एक प्रश्न ये है, अनित्यता तो माने इनके भाषा है, सांख्य की भाषा है, या असल में ये सर्वे भावाः क्षण परिणामिनः ऋते चिति शक्ते है। एक चैतन्य स्वरूप पुरुष तत्व को छोड़ दे तो प्रकृति और उसके बनाए हुए जो कार्य हैं, ये सब के सब जो है क्षण परिणामिनः, एक क्षण में ये संपूर्ण जगत बदला। जैसे वो देखेगी ना डिजिटल जो घड़ियाँ होती थी, तो ऐसा भग 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 करता था ना, पुराने जो वो आता था ना डिजिटल घड़ी, अभी तो ऐसा ऐसा करता है उसमें ना, तो पहले वो दिखाता था ऐसा। तो पूरा जगत जो है डिजिटल है, माने फट फट
फट, क्षण भर में दूसरा जगत। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? प्रश्न हुआ, ध्यान देना प्रश्न। ऐसा क्षण क्षण हर वस्तु बदल रहा है, ऐसा क्यों बदल रहा है? हम लोग उसको पकड़ करके किसी तरह थोड़ा स्थिर करने की कोशिश करें तो कोशिश तो होता ही है किसी तरह ना मरे, है ना। लेकिन ज़रा सोचा जाए कि पकड़ करके क्या इस प्रतिक्षण बदलने की प्रक्रिया को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं। किससे करोगे? हाथ से। भाष्यकार लिखते हैं कैनो भाष्य में शायद कि भाई हम लोगों को अमृतत्व चाहिए, तो अमर कैसे हो जाएंगे? किसी दवा पी ले, कुछ मणि मंत्र औषधि आदि। तो बोले कि जिस औषधि से आप अमर होएंगे वो औषधि खुद अमर है कि नहीं। जो खुद अमर नहीं है तो उसका प्रभाव कितने देर रहेगा? तो शरीर में आपने डाला, जब तक दवा काम कर रहा है तब तक आप जवान है या अमर है। अब दवा भी तो, वो भी तो मौत से ग्रसित है। तो इसलिए मर्त जगत को कभी अमृत बनाया नहीं जा सकता। तो बोला आत्मा कैसे अमृत है? बोले आत्मा आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम, क्योंकि उसका स्वभाव ही है अमृत। ये मरता नहीं है, ये इसका स्वभाव है। बदलता नहीं है, ये इसका स्वभाव है। और स्वभाव का अन्यथा भाव नहीं होता। लेकिन मरणशील चीज को अमर बनाना का जो ख्याल हम लोगों को है, ये बहुत बड़ा एक बकवास है, भ्रम है। असली अमृत मतलब वही है। हाँ, वही है, वही है। क्योंकि अन्य जो अमृत है ना, वो जो स्वर्ग में पिलाते हैं वो उसको पैदा भी करते हैं तो मरेगा भी, खत्म भी होगा ना। तो लेकिन ये क्षण क्षण बदल क्यों रहा है भाई? कभी सोचा क्या बात है? उसको कैसे भी माने। अब कई बार ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा होता, आइंस्टाइन ने बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कोई चीज़ आविष्कार किया है। वो जो है माने बैकवर्ड इन टाइम, अर्थात जो है आप समय की घड़ी में उल्टा जाओ। आजकल बहुत सारे मूवीज़ बन रही है उस पर, टाइम ट्रेवल मशीन वगैरह। तो ये ऐसा होता कि मान लो आप बूढ़े तो हो ही रहे हैं, अब थोड़ा सा कुछ बैक गियर से ऐसा ऐसा करके अगर फिर जवान हो जाते, भाई बढ़िया वेदांत तो सब पढ़ते और सब एक भक्त हैं इंग्लैंड में हमारे, तो बड़ी सरल माँ है, तो गुजराती बहन है। वो कहती स्वामी जी, हमने कहा अच्छा तुम्हारी दिल की इच्छा क्या है? बोले स्वामी जी अगर ऐसा होता कि मैं फिर वो छोटी बच्ची हो जाती ना, जो माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर कैसा देखे, ऐसा जाए। आपने कहा कि भाई अब होगा तभी, जब मरोगी फिर दोबारा होगा, इधर से नहीं उसमें नहीं जा सकते, अब तो आगे ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन क्यों ऐसा? क्या बात है? इसको सोच के आना उत्तर। आज टाइम बहुत हो गया, इसका उत्तर कल देंगे। ओम पूर्णमदः